हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरजेक्शन के बारे में। इंटरजेक्शन के बारे में कोई नहीं पढ़ता है। पार्ट ऑफ स्पीच के सारे पार्ट्स के बारे में लोग पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन इंटरजेक्शन के बारे में कोई भी पढ़ना पसंद नहीं करता है। लेकिन हमको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इंटरजेक्शन क्या होता है सबके काइंड्स लोग बता सकते हैं, सबके काइंड्स को लोग डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में उसकी डेफिनेशन भी बता सकते हैं। वैसे इसकी डेफिनेशन भी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती है कि जो कोई बता ना सके, हर कोई बता सकता है। मोस्टली लोग इसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन इसके जो काइंड्स हैं उसके बारे में कोई नहीं बताएगा, ना ही बुक में इसके बारे में विस्तार से लिखा होता है। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें पढ़ने वाली बात ये है कि इंटरजेक्शन एक्चुअल में क्या होता है। इंटरजेक्शन अगर हम इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो अ वर्ड और फ्रेज, A word or phrase क्या होता है? Word or phrase that is used to express करने का काम आता है। मतलब कोई भी वर्ड या कोई भी फ्रेज एक्सप्रेस करने का काम आता है। क्या एक्सप्रेस करने का काम आता है? सरप्राइज को एक्सप्रेस करता है, पेन को एक्सप्रेस करता है और प्लेजर को एक्सप्रेस करता है। वो उन चीज़ों को एक्सप्रेस करता है जो हम लोगों की एक तरह से फीलिंग्स होती हैं। जैसे कुछ अच्छा होता है तो हम बोलते हैं अरे वाह, ये कैसे। एक एक्सप्रेशन हम लोगों के फेस पे बन जाना, ये सरप्राइज होता है। पेन, चलते में कहीं गिर गए, चोट लगी, आउच, वहाँ पे हम लोगों को पेन होता है, तो वहाँ पर हम लोग इसको मेंशन करते हैं। प्लेजर, जहाँ पर हम लोग किसी तरह की कोई खुशी को दिखाना है, जैसे मैच खेल रहे हैं, जीत गए, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, इस तरह की बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली जो बात है वो ये है कि इंटरजेक्शन क्या होता है कि कोई भी वर्ड और फ्रेज, कैसा वर्ड और फ्रेज जो कि यूज करता है, क्या यूज करता है? एक्सप्रेस करता है, जो कि एक्सप्रेस करता है। कोई भी वर्ड और फ्रेज एक्सप्रेस करता है, सरप्राइज को एक्सप्रेस करता है, पेन को एक्सप्रेस करता है और प्लेजर को एक्सप्रेस करता है। ये इन तीन चीज को एक्सप्रेस करता है, इसको ही हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन में हमारे कुछ कॉमन चीजें जैसे ओह, हुर्रे, वाओ, इतनी तरह की चीजें कॉमन में आती हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम लोग एटसेट्रा में ऐसे ही लिख दिया है ब्रैकेट में। तो अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। हम लोगों ने इंटरजेक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता हो पाया है कि ये एग्जाम्पल जो हैं तो क्या चीज़ कौन से काइंड में गिना जाता है। हम लोग ने नाउन पढ़ा, नाउन के काइंड्स पढ़े और उसके काइंड्स में कौन कौन से वर्ड किस काइंड्स के अंतर्गत आते हैं हमने ये पढ़ा। प्रोनाउन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, वर्ब के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच के सारे पॉइंट के बारे में पढ़ा और उसकी डेफिनेशन जो भी है उसको भी पढ़ लिया, एग्जाम्पल भी पढ़ लिया। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरजेक्शन के बारे में। डेफिनेशन तो क्लियर है, इसके एग्जाम्पल सब जानते हैं, लेकिन कौन सा एग्जाम्पल किस लिस्ट में आता है हमें वो देखना है। तो पहला हमारा होता है प्राइमरी इंटरजेक्शन। प्राइमरी इंटरजेक्शन में समझने वाला पॉइंट क्या होता है कि वर्ड्स व्हिच हैव नो स्पेसिफिक मीनिंग, ऐसे वर्ड जिनकी अपने आप में कोई मीनिंग ही नहीं होती है, कोई मीनिंग रखता ही नहीं है। अगर हम लोग हिंदी निकालें, जैसे हम लोग बोलेंगे बॉय माने होता है लड़का, गर्ल माने होती है लड़की, या हम लोग बोलेंगे TOP टॉप मीन्स होता है लट्टू, या BAT बैट माने बल्ला। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे GOOD गुड माने अच्छा, सबकी मीनिंग्स होती हैं। लेकिन प्राइमरी इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं देते हैं। जैसे लोग बोलते हैं बाय द वे, क्या बाय द वे की मीनिंग है, या THE द, इसकी क्या मीनिंग है। हम लोग मोस्टली क्या ऑलमोस्ट वर्ड की हिंदी देख के चलते हैं, हम लोगों को पता होता है, नहीं पता होता है तो हम लोग को पता करना होता है। तो ये तो चलो एक कॉमन सी बात हो गई, लेकिन यहाँ पर क्या बात कर रहा है, ऐसे वर्ड्स प्राइमरी इंटरजेक्शन वो इंटरजेक्शन होते हैं जो कि कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं रखते हैं। कोई स्पेसिफिक मीनिंग ना रखने वाले वर्ड क्या क्या होते हैं, जैसे ओह, ये ओह का क्या मतलब है, क्या मीनिंग होती है? अरे होता है, हाय होता है, ओहो, मतलब क्या, मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है, हम उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि ओह क्या है, क्या मीनिंग निकलती है, इंग्लिश वर्ड है कि हिंदी वर्ड है, क्या है, हमें नहीं क्लियर हो रहा है।
तो उसको हम लोग प्राइमरी इंटरजेक्शन के अंदर रखेंगे। अब इसमें हमारा ओ होता है वाव, आउट, दीज, ओ। तो इस तरह की चीजें क्या होती हैं हमारी कोई स्पेसिफिक मीनिंग ना देने वाले वर्ड्स होते हैं, तो ये हमारे प्राइमरी इंटरजेक्शन के अंदर आते हैं। तो अब हमको प्राइमरी इंटरजेक्शन समझ में आ गया है। अब हमको ये समझ में आ गया है कि इस तरह के जो वर्ड्स हमको नजर आते हैं तो वो क्या होते हैं, हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे क्लियर करेंगे। तो हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, हम ये देखेंगे कि प्राइमरी इंटरजेक्शन के अंदर क्या आता है कि ऐसे वर्ड जिनकी कोई स्पेसिफिक मीनिंग ही नहीं होती है, हर वो वर्ड हमारे प्राइमरी इंटरजेक्शन में आते हैं। अब दूसरे पॉइंट में अगर हम लोग पढ़ते हैं सेकेंडरी इंटरजेक्शन में, तो सेकेंडरी इंटरजेक्शन क्या बोलता है कि वर्ड विच मॉडिफाई और क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड। ऐसे वर्ड जो कि दूसरे वर्ड की तारीफ करते हैं या उसमें सुधार करते हैं, उसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, एक तरह की संतुष्टि देने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर हमारा सेकेंडरी इंटरजेक्शन आता है। तो सेकेंडरी इंटरजेक्शन में कौन कौन से वर्ड होते हैं? ऑल राइट, ठीक है, संतुष्टि है, हम संतुष्ट हैं, ऑल राइट, ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने जो किया ठीक है, हम एग्री करते हैं, तो ऑल राइट आ गया। ब्रेवो, कहते नहीं तुमने बहुत अच्छा किया, शाबाश, वेल डन, ब्रेवो। तो ये सब चीजें हमारी इसमें किस में आती हैं? सेकेंडरी में आती हैं। नो वे, कोई बात नहीं, ठीक है। असंतुष्टि, यहाँ पर संतुष्टि और असंतुष्टि की बात हो रही है, तो अब प्लीज कृपया करके यहाँ भी हम एक तरह की सामने वाले को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, उसको संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद अब वो मेरा काम कर दे, तो प्लीज लगा देते हैं। यस, हाँ, नो, नहीं, वेल, अच्छा, एटसेट्रा। तो हमारी सेकेंडरी इंटरजेक्शन में क्या चीजें आती हैं? हमारी सेकेंडरी इंटरजेक्शन में वो वर्ड आते हैं जो कि मॉडिफाई करते हैं या क्वालिफाई करते हैं किसको? अनदर वर्ड को। अनदर वर्ड हमारे नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकती है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, ठीक है, इतनी चीजें हमारी हो सकती हैं। तो ये क्या काम करता है? सेकेंडरी इंटरजेक्शन क्या काम करता है? मॉडिफाई करता है और उनको क्वालिफाई करता है। इनके एग्जांपल में क्या क्या आते हैं? ऑल राइट, ब्रेवो, नाइस, नो वे, प्लीज, यस, नो, वेल, एटीसी, एटसेट्रा, इतनी चीजें आती हैं। अब हम लोग बात करते हैं वॉलेटिव के बारे में। वॉलेटिव इंटरजेक्शन का तीसरा पार्ट होता है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? इसमें समझने वाली बात क्या है? ये क्या होता है? हम लोगों ने प्राइमरी को पढ़ लिया, हमें समझ में आ गया कि प्राइमरी क्या होता है। हमने सेकेंडरी पढ़ लिया, हमें ये भी समझ में आ गया कि सेकेंडरी क्या होता है। भाई प्राइमरी में क्या होता है? जिसकी कोई स्पेसिफिक मीनिंग ना हो तो वो प्राइमरी इंटरजेक्शन होता है, और जो किसी भी वर्ड में या दूसरे वर्ड में कुछ मॉडिफिकेशन करे या कुछ क्वालिफिकेशन करे, उसको मॉडिफाई करे या क्वालिफाई करे, तो वो हमारा सेकेंडरी में आ गया। अब बात आती है कि वॉलेटिव इंटरजेक्शन क्या है? ये तो हमने सुना ही नहीं इससे पहले, अब क्या करें? तो हमको समझना है, वहां पर उसके डेफिनेशन को देखने समझ में आ जाएगा। वर्ड्स विच यूज टू गिव अ कमांड और मेक अ रिक्वेस्ट। ऐसे वर्ड जो रिक्वेस्ट करते हैं और कमांड करते हैं, तो उन्हें हम वॉलेटिव इंटरजेक्शन में रखते हैं। तो उसमें क्या क्या आते हैं? जैसे इस तरह से हम लोग किसी को चुप कराते हैं। जब किसी को हम लोगों को बोल के अपनी बात नहीं बतानी है, हम लोगों को इशारे में अपनी बात करनी है, तो हम लोग इस तरह की चीज यूज करते हैं। ये यूज करते हैं, उप्स यूज करते हैं, ओह ओह यूज करते हैं, और फ्यू, yippee। तो ये हमारे क्या बताते हैं? ये कमांड बताते हैं, रिक्वेस्ट बताते हैं। अगर हम कमांड बताएंगे तो हम वहां पर सामने वाले को इस तरह से शांत कराएंगे, और हमसे गलती हो जाएगी तो हम उप्स कह के अपनी बात को वहां पे खत्म कर देंगे। या इतनी चीजें जो भी हैं वो हमारा वॉलेटिव इंटरजेक्शन के बारे में बताती हैं। तो इंटरजेक्शन खूब पढ़ा है, सबसे ज़्यादा तो हम लोगों ने इसके बारे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में पढ़ा है। नरेशन में हम लोगों ने एक्सक्लामेटरी में देखा है, जैसे कि एक्सक्लामेटरी एक काइंड होता है, तो उसमें हम लोग बहुत वैरायटी देखते हैं। ये सेंटेंस का एक काइंड होता है, तो इसमें ये वर्ड्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, और तीनों यूज़ किए जाते हैं। वहाँ पर हमारा वॉलेटिव इंटरजेक्शन भी होता है, वहाँ हमारा सेकेंडरी
इंटरसेक्शन भी होता है, वहां पर हमारा प्राइमरी इंटरसेक्शन भी होता है, वहां पर हमारी वो तीनों चीज होती है। लेकिन हम लोगों को ये नहीं क्लियर होता है कि क्या इसके भी कोई काइंड्स होते हैं। हम लोगों ने इससे पहले तो जितना भी इंटरसेक्शन पढ़ा है उसमें हम लोगों ने एक ही चीज पाया भाई, इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन भाई, उसकी डेफिनेशन भी कॉमन है, मोस्टली लोग जानते हैं। इसमें कॉमन चीज क्या आती है, वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन, प्लेजर, ये तीन चीजें एक्सप्लेन करता है भाई। एक्सप्रेशन इस तरह का कि आपके फेस पर उस चीज का एक्सप्रेशन बन जाए तो हमारा वो इंटरसेक्शन में गिन लिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि इंटरसेक्शन के भी काइंड्स होते हैं क्या, तो इंटरसेक्शन के काइंड्स होते हैं, हमने नहीं पढ़ा इससे पहले, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं और आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरसेक्शन के भी पार्ट्स होते हैं। इंटरसेक्शन भी अलग अलग पार्ट्स में समझे जाते हैं। तो कौन कौन से पार्ट में समझे जाते हैं, पहला हमारा प्राइमरी इंटरसेक्शन होता है, दूसरा सेकेंडरी इंटरसेक्शन होता है और तीसरा जो होता है वो वॉलेटिव इंटरसेक्शन होता है। तो हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन को समझा। डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि ऐसे वर्ड्स जिनकी कोई स्पेसिफिक मीनिंग ही नहीं होती है वो हमारे प्राइमरी इंटरसेक्शन में आते हैं। उसके बाद में सेकेंडरी इंटरसेक्शन में क्या आते हैं, जो कि दूसरे वर्ड को मॉडिफाई करते हैं या उनको क्वालिफाई करते हैं, तो वो हमारे सेकेंडरी इंटरसेक्शन होते हैं। और थर्ड हमारा वॉलेटिव क्या होते हैं, जो कमांड देते हैं या रिक्वेस्ट देते हैं, एक तरह की कमांड या एक तरह की रिक्वेस्ट। तो इतनी चीजें हमारी क्या आती हैं, वॉलेटिव इंटरसेक्शन में आती हैं। तो हमने इंटरसेक्शन जो भी पढ़ा है कॉमन में केवल ऐसे ही पढ़ लिया है, आज हमने इसके बारे में सही से पढ़ा है। तो अगर आपको कोई भी चीज इनमें से नहीं समझ में आई है तो आप उसको कमेंट्स में लिख के अपनी बात रख सकते हैं और आपको रिप्लाई किया जाएगा। और आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब हमारा पार्ट ऑफ स्पीच पूरी कंप्लीट हुई है। अब हम अगले वीडियो में एक दूसरे रूल्स के साथ आते हैं। गुड बाय।